नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। बात कर रहे हैं जिस तरह से बिहार में लोजपा रामविलास सीट बंटवारा हुआ है, उसके बाद बिहार में लोजपा रामविलास के बहुत सारे बड़े नाम जिन्होंने पार्टी का इस्तीफा दे दिया है, उसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट संतोष सर, उनसे बात बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। सर, जिस तरह से लोजपा रामविलास का सीट शेयरिंग हुआ है, उसके बाद लोजपा रामविलास के बहुत सारे बड़े नाम जिन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए ये अमूमन ये राजनीतिक पार्टियां जो होती है उनमें जो इच्छुक लोग होते हैं, जो भी उनके लिए काम करते हैं, दिन रात इकट्ठा करके मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। और जब सीटों का जब फार्मूला आता है, पहली नंबर तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि 5 सीट मिले। जी लोजपा रामविलास को मात्र 5 सीट मिले हैं उसे। और 5 सीट मात्र नहीं कहिए, बिहार के लिए ये बड़ी बात है और एलजेपीआर और चिराग जी के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि 5 सीट मिला है। तमाम देखिए, मांझी जी को मात्र 1 सीट मिला है, उपेंद्र कुशवाहा जी को मात्र 1 सीट मिला है। उसी जगह अगर देखें तो चिराग जी को 5 सीट मिला है, तो ये एक मुकम्मल है सीट इनके लिए। दूसरी तरफ देखिए, जहाँ तक खबरें आ रही है, कल से मीडिया में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि लोजपा रामविलास के लगभग 20 से 25 बड़े बड़े जो पदाधिकारी थे पार्टी में, उन्होंने एक साथ जो है कि सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया। देखिए, इसका 2 पहलू है। ये कॉन्फ्रेंस जो रखा गया था, तो उस कॉन्फ्रेंस में ये उनकी जो बड़े बड़े जो नेता थे वो बैठे तो थे, और उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन अपना विरोध दर्ज करना था। जैसा कि कुछ नेताओं ने आकर के कहा है कि नहीं, हमारे यहाँ नाम उस लिस्ट में है, छोड़ने वालों को लिस्ट में, लेकिन मैं पूरी मजबूती और बड़ी निष्ठा के साथ मैं एलजेपी रामविलास चिराग जी के साथ हम हैं। तो इस प्रकार की कयास लगाए। देखिए, ये जब किसी के भी इच्छाओं के विपरीत जब सीटों का बंटवारा हो जाता है और उस सोच के साथ अगर वो उस पार्टी में गए हैं तो दुख होता है, और ऐसा अमूमन हर एक पार्टियां में होती है। अब देखिए, मुजफ्फरपुर की बात करें तो जैसे ही क्या नाम है, वैशाली से बीना देवी का नाम आया। हाँ, वैशाली का बीना देवी का नाम आया वैशाली से, तो इस पर बहुत बड़े बड़े लोग दावेदारी थे इस सीट पर। और फिर चिराग पासवान ने, देखिए 5 सीटों में 2 सीट उनका जो रहा, एक वैशाली जो रहा, दूसरा समस्तीपुर का सीट काफी चर्चा में है। हाँ, समस्तीपुर का तो सीट चर्चा में इसलिए है कि संभवी चौधरी जो है, ये अशोक चौधरी के सबसे उनकी बेटी है। देखिए, यहाँ एक चीज और देखेंगे कि जिस प्रकार से चिराग जी ने एक तरफ कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और युवाओं को तवज्जो दे रहे हैं, तो देखिए संभवी चौधरी मात्र 25 साल 5-6 महीने की, लगभग 25.5 साल की लड़की है। और इस देखिए, संभवी चौधरी को टिकट दे करके एलजेपीआर ने डबल मतलब रोल, डबल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट किया है। एक तरफ ये दलितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार से, दूसरी तरफ जो है कि भूमिहारों के लिए भी एक उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि हम आपको भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, आपके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि संभवी चौधरी एक तरफ अशोक चौधरी की पुत्री है, तो दूसरी तरफ जो है भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं ये कुणाल किशोर, जो किशोर आपके हनुमान मंदिर, पटना हनुमान मंदिर के जो प्रमुख हैं, वो उनकी पुतोह हुई, वो उनके बेटे से उनकी शादी हुई है, वो भूमिहार समाज से। तो यहाँ तो है चिराग जी ने डबल गेम खेला है, ये डबल फायदे की बात किया है उन्होंने कि दोनों समाज को एक साथ साधा है। लेकिन बात करें वैशाली की, तो भूमिहार समाज के लोग काफी नाराज हैं। देखिए, यहाँ देखिए सवाल है कि 5 सीटें मिला है, और ये मीडिया में सर्कुलेट, बहुत ज्यादा तेज खबरें सर्कुलेट हो रही है कि इस समाज के लोग जो है, भूमिहार समाज के लोग खासे नाराज चल रहे हैं। लेकिन यहाँ समस्याएं हैं भाई। 5 सीटें मिला, 5 सीटों में 3 सीटें जो चली गई आपका, 3 सीटें रिजर्व हो गई। खगड़िया ले लीजिए, जमुई ले लीजिए, सॉरी खगड़िया नहीं, ये हाजीपुर ले लीजिए, जमुई ले लीजिए और समस्तीपुर ले लीजिए। बचा इनके पास 2 जनरल सीटें, एक वैशाली और एक खगड़िया। खगड़िया से उन्होंने एकदम लगभग 25-30 साल के युवा राजेश वर्मा को उन्होंने टिकट दिया है, और दूसरी तरफ वैशाली से बीना देवी की जो उनकी जो सिटिंग सांसद थी, तो सिटिंग गेटिंग गो वाला उन्होंने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है। आखिर यहाँ भी जैसे कि भूमिहार समाज के लोगों में बड़ी नाराजगी है और कुछ राजपूत समाज में भी है। लेकिन देखिए, इसको हम 2 नजरिए से देखते हैं। जैसे ही चिराग जी की पार्टी एलजेपीआर में ये बीना देवी की घोषणा की, इससे पहले जो है भूमिहार समाज के दौर में, भूमिहार समाज से यहाँ के दौर के लिए, वैशाली के लिए विनीता विजय का नाम सबसे ऊपर था। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो गई कि लगभग 1.5 लाख के आसपास भूमिहार समाज का वोट है यहाँ वैशाली क्षेत्र में।
दो कैंडिडेट, एक तरफ राजद ने जैसे ही मुन्ना शुक्ला के नाम का ऐलान किया, उसके बाद ये एक्टिव होकर के और इन्होंने जो है कि राजपूत समाज का से ताल्लुक रखने वाली वीणा देवी, हाँ वीणा देवी, जिसकी राजपूतों की जनसंख्या जो है वैशाली क्षेत्र में 2.5 लाख प्लस मानी जाती है। कारण यही है कि मजबूरी कहिए या उनका अपना एक सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का एक ये कहिए चिराग जी का, जिसके कारण उन्होंने ये चीज़ किया है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि देखिए नाराजगी रहती है धीरे धीरे और फिर समाप्त हो जाएगी। और जहाँ तक 22 और 25 जो लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया है, देखिए इसमें इससे पहले सबसे पहला जो है डॉक्टर अरुण कुमार जी का नाम आता है और बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं वहाँ से। तो कहने का मतलब है कि इस स्थिति में थे तो सबसे पहले उन्होंने पार्टी को छोड़ा। ये जैसे ही सीटों का बंटवारा होने से पहले ही समझ लीजिए कि उनको लगा कि अब हमको मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने छोड़ा। देखिए यहाँ एक चीज़ें हैं कि अरुण कुमार जी को हो सकता है कि एलजेपी कहीं और जगह स्थान देती, इसलिए कि लोकसभा चुनाव जैसे ही होगा, इसके बाद विधानसभा है। और देखिए यहाँ बहुत सारी पार्टियां जो 25 जो बड़े बड़े नेता, उनमें 20-25 का जो हल्ला हो रहा है पूरा मीडिया में, तो उनमें सब लोगों ने नहीं छोड़ा है, कुछ लोगों को नाराजगी है और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है। लेकिन देखिए सामने 2025 में आपका विधानसभा है, आखिर लोग यहाँ एक तरफ देखिए, एक तरफ मैसेज है चचा और भतीजे प्रिंस राज और ये पशुपति पारस का, कि देखिए आज वो कहीं के नहीं रहे। तो इस स्थिति को अगर देखें तो ये समस्याएं हैं कि सब लोग, पार्टी के पदाधिकारी लोग ये फिर सोच करके बैक होंगे और वापस आएंगे कि फिर विधानसभा आ रहा है, तो विधानसभा में इन लोगों की दावेदारी मजबूत होगी। 5 लोकसभा सीटें थी, तो इसमें तो समस्याएं हैं। 5 में 5 ही लोगों को मिलेगा, उसमें भी आपका 3 रिजर्व सीटें हैं और 2 रहा जनरल सीटें, तो ऐसी है। लेकिन हमको लगता है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मेरा मानना यही है। और ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से आज भूमिहार समाज वैशाली में मतलब उनसे नाराजगी चल रही है, तो जो 5 लोकसभा की सीट जिस तरह से रामविलास को मिला है, तो उन पे नुकसान होने वाला है? देखिए हमको तो ऐसा नहीं लगता है, इसलिए कि देखिए यहाँ सोशल इंजीनियरिंग ये भी है कि एक तरफ जो है कि मोदी जी के चाहने वाले जो लोग हैं, एनडीए के चाहने वाले जो लोग हैं, भूमिहार खास तौर पे जनरल क्लास में जो है बहुत बड़ा। सबसे बड़ी बात है कि वैशाली की बात करें तो वैशाली की अगर जनता से बात करें, अगर ग्राउंड पे हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वीणा देवी से बहुत ज्यादा नाराज है। देखिए नाराजगी, देखिए जो भी यहाँ का है, तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने परिवार के 5-10 सदस्य हैं, उनको हम एक साथ सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, अगर सब लोग को खुश कर पाते तो हमारे समाज में परिवारों का बिखराव जो होता है, भाई भाई में जो टूटते हैं, आपसी बिखराव होता है, तो ये नहीं होता। तो ये ऐसी चीज़ें होती रहती है और राजनीति है। देखिए मजबूरी, यहाँ समस्याएं हैं। एक तरफ जो है देखिए जिस प्रकार से मुन्ना शुक्ला ने एक बयान दे दिया कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी हैं, तो इस खासे जवाब के आखिर उन्होंने माफ़ी भी मांगा है। लेकिन सवाल यहाँ है कि जनता माफ़ करती है या नहीं करती है। तो यहाँ देखिए ये समस्याएं हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ हरिजन बैकवर्ड के अंदर भी बहुत बड़ा नाराजगी है, राजद के लिए बहुत बड़ा एक निगेटिव असर करेगा। तो दूसरी तरफ एक तरफ वीणा देवी है, तो मजबूरन जो है कि देखिए वीणा देवी काम ठीक है कि उस स्तर से जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हुआ है और नहीं हुआ है। लेकिन इसकी 2 चीज़ें हैं। जैसे यहाँ हमने देखा है कि यहाँ जैसे ही मुन्ना शुक्ला के खिलाफ जो है कि हरिजन बैकवर्ड इस बयान के कारण जाते हुए नजर आ रहा है, तो वीणा देवी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और ऐसा माना जाता है, सामाजिक चर्चाएं होती रहती है कि वीणा देवी ने अगर किसी का ज़्यादा कुछ दिया नहीं है तो लिया भी नहीं, यानी ज़्यादा कुछ विकास नहीं किया है तो बर्बाद, हाँ नुकसान भी नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमको जहाँ तक लग रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग में वीणा देवी लीड करने की स्थिति में है। आखिर मुन्ना शुक्ला भी है, पार्टी से आ रहे हैं, राजद से आ रहे हैं, तो दबदबा तो रहेगा भाई, इससे तो कहीं से इनकार किया नहीं जा सकता है। चलिए, बहुत जिस तरह से बिहार में लोजपा रामविलास का सीट बंटवारा हुआ, उसके बाद बिहार के तमाम लोजपा के बहुत सारे जो कि पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।